यथा सांख्ये प्राप्यते स्थानं ततो गैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। जय श्री कृष्णा, राधा राधा जी। चलिए नेक्स्ट श्लोक आज पढ़ रहे हैं भगवत महापुराण का। जय। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान दिखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। दार्शनिक शोध का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार होता है अपने को जानना, मैं कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। सबको पता है मैं ये शरीर नहीं हूँ क्योंकि सबने सुना हुआ है, क्योंकि हम आए हैं, हमने चले जाना है और ये शरीर नाशवान है। अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का, हम सब जो हैं उस परमात्मा के अंशी हैं। फलते जीव आत्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। कुछ भी कार्य करो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको याद करते हुए मैं ये परमात्मा के लिए कर रहा हूँ। जब वह कृष्ण भावना अमृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भक्ति कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियाँ एक ही हैं। यदि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है तो दूसरे में आसक्ति दिखती है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह दिखता है वही वस्तुओं को यथारूप में दिखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखा मापतु म योगतः योग युक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधि गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कार्यों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। ये तो होता ही है, जैसे कि आप जो सोचते रहते हैं वही आपके मन में चलता रहता है। जिस तरफ आपका मतलब विचार चलते हैं, इंद्रियां चलती हैं, ध्यान चलता है, आप उसी बात को बार बार सोचते रहते हैं और मन जो है उधर ही भागता है। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं और वैष्णव सन्यासी विधान सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र 5 रीति की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूँकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भगवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भगवत गीता का भी अध्ययन कर उनके लिए कष्टकारक होता है। मायावादी सन्यासियों का शिष्ट चिंतन तथा कृत्रिम साधनों में निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी उनके दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावादी सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पथ पर से नीचे गिर जाते हैं। मायावादी का मतलब हो गया जो दुनियावी भोगों में अपनी इंद्रियां व्यर्थ करते हैं और जुड़े रहते हैं और वो फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष ये निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित को हो जाते हैं। अति श्री भगवत महापुराण की जय। अवश्य पढ़ें, रोज पढ़ें, 2-3 पेज पढ़ें, भले ही एक श्लोक पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें और उसको अप्लाई करें। श्री कृष्ण महाराज की जय। हर घर में भगवत गीता होनी चाहिए। हर घर में होने का मतलब है कि आप उसको पढ़ें भी और जीवन में अप्लाई करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा।